वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय द्वारकाधीश। श्री कृष्ण द्वारकाधीश को जगत के गुरु कहा गया है। श्री कृष्ण द्वारकाधीश जगत गुरु हैं और आज भी ये दृढ़ विश्वास है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका की गलियों में मौजूद है। वही गलियों, द्वारका की गलियों से द्वारकाधीश का प्रेम, द्वारकाधीश की कृपा सभी लिए आप तक पहुंचाने के लिए द्वारका टुडे के माध्यम से आज द्वारावती के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। द्वारावती के 5वें अध्याय में आज हम जानेंगे जगत गुरु के जगत मंदिर के बारे में। और ये जगत मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं द्वारका के ब्राह्मण, द्वारका के जानकार कपिल भाई। कपिल भाई, आपका द्वारावती में स्वागत है। जय द्वारकाधीश। और हमें विस्तार से ये जगत मंदिर के बारे में बताइए। द्वारका के मंदिर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने समुद्र से कुछ भूमि ली और उसके ऊपर द्वारका का निर्माण किया। भगवान के वाहन विंतासुत गरुड़ ने इस काम के लिए भगवान की सहायता की। हवाई सर्वे किया गया, जैसे आजकल सैटेलाइट सर्वे होता है। तो कुछ जमीन समुद्र से संपादन की गई, कुछ जमीन आर्यवर्त की पहले से बनी द्वारका में थी। तो उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश ने अपनी राजधानी बना के 125 वर्ष तक राज किया। ये मंदिर त्रैलोक्य सुंदर द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसी के कारण इनकी जो महत्ता है, उसकी विशालता है, वो नाम में ही समाहित होती है। जैसे कि जगत कोई व्यापक शब्द है, कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। तो इसी मंदिर को जगत मंदिर की उपमा शायद इसी कारण से मिली है कि ये भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में रहा, भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश स्वरूप में निवास के रूप में रहा। पुराणों में, वेदों में कई जगह इनका उल्लेख मिलता है कि ये जो भूमि है, द्वारका भूमि, वो भगवान के आने से पहले से ही अति पवित्र स्थान रही है, जहाँ कृष्ण को भी निवास की इच्छा हुई। तो ऐसी भूमि में भगवान द्वारकाधीश ने अपना राजधानी का निर्माण किया, 125 वर्ष तक राज किया। तो भागवत पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद में समुद्र ने द्वारका को ग्रस लिया, लेकिन यह त्रिलोक्य मंदिर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ निरंतर हरि के वास के कारण समुद्र ने इसका भक्षण नहीं किया। ये भागवत कथा के अंदर आपको उल्लेख मिलेगा। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी द्वारका का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में भी इनका कहीं कहीं जगह उल्लेख मिलता है कि जैसे वज्रनाभ आख्यान है, श्री पद्मनाभ आख्यान है, वो सब जैन ग्रंथों में भी द्वारका का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा ये बनाई गई पुण्य भूमि सातपुरी 4 धाम में से एक मानी जाती है। और कहीं कहीं जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ये भूमि जो है वो आनर्तक प्रदेश की, कुशावर्त की अति पवित्र भूमि है। जैन ग्रंथों के अनुसार वज्रनाभ आख्यान में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान की स्मृति में यह भूमि के ऊपर अपने दादा श्री कृष्ण की याद में प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और उसमें भगवान द्वारकाधीश की स्मृति में विग्रह स्थापित किया गया। और व्रजनाभ द्वारा जो बनाया हुआ ये अभी मंदिर हम देख रहे हैं, वो आर्कोलॉजी के हिसाब से आपको कब लगता है कि कब का ये मंदिर बना हुआ होगा? आर्कोलॉजी के संशोधन के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। उसके अंदर कहीं कहीं समय अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं और कहीं कहीं जगह उसका जीर्णोद्धार भी होता रहा है। अभी वर्तमान जो
शारदा पीठ के शंकराचार्य है वो 78 नंबर के शंकराचार्य है। इनके पहले के शंकराचार्यों के द्वारा भी यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मुस्लिमों के आक्रमण के समय मंदिर को कुछ जगह क्षति पहुंचाई गई थी, तो स्वामी श्री माधवाश्रम जी शंकराचार्य जी द्वारका पीठ के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इनका शिलालेख आप 56 सीढ़ी के ऊपर लगे झरोखे में आज भी देख सकते हैं। और जैसे कि ये मंदिर अभी पुराना है, 8वीं सदी का है, तो उनके बांधकाम के बारे में और डिटेल से हमें बताइए। मंदिर की रचना के विषय में कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई, ऐसी मान्यता है। एक ही प्रकार के चूना पत्थर, जो यहाँ का बलुआ पत्थर है लोकल, जो द्वारका के आसपास के खदानों से निकलता है, वो द्वारका के क्लाइमेट में उसकी टिकाऊपन अच्छा है और अच्छा उसमें कार्विंग हो सकता है। तो वो पत्थर से, बलुआ पत्थर से बना हुआ ये त्रैलोक्य सुंदर द्वारकाधीश मंदिर 72 खंभों के ऊपर स्थित है। 7 मंजिल समय समय पे अलग अलग बदलाव के साथ बनाई गई है। दर्शन मंडप है, भव्य दर्शन मंडप, और आसपास परिसर में अन्य द्वारकाधीश परिवार के अन्य मंदिर भी उपस्थित है। और इस मंदिर की जो अंदर में जो डिजाइनिंग की गई है, तो उसके अंदर कहीं कहीं जगह ऐसा देखने मिलता है कि मिस्र के जो स्मृति चिन्ह है उसका उपयोग किया गया। या तो हमारे चिन्हों को मिस्र पहुंचाया गया, या तो मिस्र के चिन्हों को हमारे यहाँ लाया गया। लेकिन कारीगर लोग एक दूसरे से संपर्क में थे उस समय में भी, जब मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी। तो उस समय जो ग्रीस के पिरामिड है उसके अंदर भी दिखने वाले जो सिंबल है वो आज आप द्वारकाधीश मंदिर में देख सकते हैं। चाहे ऐसा कहो कि द्वारकाधीश मंदिर में दिखने वाले सिंबल, उसकी कार्विंग, उसकी मूर्तियाँ कहीं कहीं जगह जो बनी है वो मिस्र के पिरामिडों में देखी जा सकती है। पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कारीगरों ने जो उसके अंदर चिन्ह किए थे, चिन्हित किया था कि ये पत्थर इस जगह इस प्रकार से पहुंचाया जाए, वो चिन्ह कहीं कहीं जगह ऐसे देखने मिलते हैं। इसके ऊपर ध्यान दे के संशोधन होना चाहिए और इस सब बातों से अपना मंदिर का, द्वारका का इतिहास कुछ अलग निखर के आएगा, ऐसा मेरा मानना है। पुराणों के हिसाब से द्वारकाधीश का मंदिर एक ही रात में विश्वकर्मा से बनाया, ऐसा मानने में आता है, जानने में आता है। तो उनके बारे में और डिटेल से जानेंगे हम कि वो मंदिर विश्वकर्मा ने कैसे बनाया होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये त्रैलोक्य सुंदर द्वारकाधीश मंदिर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित हुआ, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर प्लानिंग है वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा बनाया गया, ऐसी एक मान्यता है। और आजकल जैसे मॉडल बनते हैं, कोई बंगला बनता है, कोई अपार्टमेंट बनता है, उसके मॉडल बनते हैं पहले, उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन होता है, बांधकाम होता है। तो इस मंदिर का भी उस समय में, उस पौराणिक पीरियड में भी ऐसा एक मॉडल तैयार करके अलग अलग जगह पे लगाया गया है। मंदिर के अंदर वो नक्काशी के रूप में आज भी कहीं कहीं जगह देखने मिलता है कि ये पूर्व विभाग है मंदिर का, तो उसको कैसे निर्माण करना है, उसका एक ही पत्थर के अंदर छोटा सा मॉडल बना के बाद में उसी के अंदर उसको चिन्हित किया गया है, उसी मंदिर में उसको रखा गया है। ऐसा कहीं कहीं जगह कोई कोई ऐसी नक्काशी है, उसके ऊपर से विस्तार से हमें ऐसी जानकारी मिल पाती है कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है, ये पहले मॉडल बनाया गया, बाद में उसके हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन किया गया। हमने जाना जगत मंदिर के बारे में, जो जगत मंदिर आज भी 8वीं शताब्दी से कई कुदरती आपदा के देखते हुए और कई स्थिति परिस्थिति समय और कुदरती आफतों के बावजूद भी आज भी वैसे का वैसा मंदिर खड़ा हुआ है और उनके ऊपर आज भी वो धर्म ध्वजा लहरा रहा है। तो आपके मन मंदिर में द्वारकाधीश को बिराजिए और यकीन मानिए, जैसे द्वारकाधीश की ध्वजा लहराती है वैसे ही आपके ऊपर भी द्वारकाधीश की असीम कृपा, परम कृपा वैसे ही लहराएगी। दृढ़ विश्वास है द्वारकाधीश पर और द्वारकाधीश की ये त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर को आप भी देखिए और अपने आप को धन्यता महसूस कीजिए। कैमरामैन धनवंत वायड़ा के साथ मैं वृंदा पाढ़िया, द्वारका टुडे। जय द्वारकाधीश।